फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज का दिन था मंडे और मेरी चैनल का नाम श्वेता अमित लाइफ स्टाइल और मैं हूँ श्वेता। और अभी मैं बैठ के बातें कर रही थी। मंडे का दिन था, इनको ऑफिस जाना था, लेकिन सुबह सुबह तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। कुछ लग रहा था उनको हैवी डोज की वजह से, हैवी मेडिकल स्टोर से लाया हुआ दवा से उनको ज़्यादा हैवी डोज हो गया था, उनको सिर घूम रहा था, तो वो नहीं गए हैं। यहाँ पे मैं उनका यही सब काम कर रही हूँ, थोड़ी सी इनको राहत मिल जाए और मुझे थोड़ी सी ठंड में राहत मिल जाए। इसके लिए मैं इनके पूरे गर्मियों की जैसे कपड़े होते हैं ना, कि ठंड के दिनों के बहुत ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं, सबके घर निकल जाते हैं, तो अब मैं थोड़ी कम कर रही हूँ। जो कपड़े अब नहीं यूज़ करूँगी, एटलीस्ट नहीं यूज़ करूँगी। 15 दिन की बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बस मैंने कहा कि वही सब चीज़ें करते, ठंड के कुछ समय कपड़े सब समेट दूँ। और इनसे बातें भी ढेर सारा हो रहा है, तो बस यही बातें हो रही थी कि हम लोग क्यों इतनी दुखी हैं। भगवान नहीं दुखी करना चाहिए और ना होना चाहिए। पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव हो, और ना हो कुछ ना हो तो भी हम लोग खुश ही रहेंगे। बस मैं ये कह रही थी। बहुत दुखी हो गए यार, टेंशन बहुत ले लिए, सिर दुखता है, टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। ये सब बातें हमारे और बीच में हो रही थी। हम लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ अच्छा ही सोचता हो। क्योंकि हमारे साथ हुआ भी कुछ ऐसा है ना, कि मुझे तो भगवान पे पूरा का पूरा भरोसा है। जब बहुत दुख देने के बाद उसका रिजल्ट कुछ अच्छा ही निकलता है। वो भी स्टोरी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, जब कुछ हो जाएगा मेरा भी, तो वो सब भी शेयर करूँगी। तो मैंने इनसे लिया, फिर इनका भी बैग मैंने रखा है थोड़ा सा। तो ठंड के मैंने कपड़े 2 बैग एयर बैग में ही रख देती हूँ, जिसमें इनका रहता है और मेरा और मेरे बेटे का रहता है। हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। फिर इनके कुछ शर्ट है जो ठंडक में पहनते थे, तो वो सब भी बाहर निकालने थे, तो मैंने उसी को अलग कर दिया कि अब ये सब शर्ट बाहर फेंको, क्योंकि जब यूज़ नहीं करना है, जो यूज़ करना है कम से कम वो रख दो नेक्स्ट ठंडक के लिए। लेकिन ऐसी चीज़ें ने, अब जो ख़राब शराब रहता है तो ऐसे ही पड़े रह जाती हूँ और फिर ख़राब ही हो जाता है। तो फिर देखिए, मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने इसका बेडशीट, क्योंकि इस पर कोई बैठता नहीं है ना उठता है, बस ये पड़ा रहता है। तो आज थोड़ा मैंने इसका चेंज किया, तो मेरे घर का लुक भी चेंज हो गया है। पता ना, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मेरा घर का लुक, क्योंकि जब ये हिस्सा सही हो जाता है ना, फिर अभी मुझे पता चला बहुत, फिर ये बेडशीट में मुझे चेंज ही करना था। कुछ चीज़ें हैं जो इसके आगे कुछ एक महीने बाद कुछ इंटरेस्टिंग से ब्लॉग भी आएंगे हमारे। मेरे यहाँ नीचे पड़ोस में नीचे शादी पड़ी है, हो हक्कड़ होगा, मेरे यहाँ भी होगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो सब ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी वो चीज़ें। और खुशियाँ ढूंढने से ही मिलेंगी, मैंने ये तो समझ लिया है बस। और मैंने ना अपने हस्बैंड को भी काम पे लगा लिया था। इन्होंने कहा कि श्वेता झाड़ू तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, झाड़ू मत लगाइए, आपके हाथ में दर्द है, तो फिर आप उससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत ही हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि हेल्प आप नहीं करते। तो इधर देखिए, मैं चली गई थी किचन में इनका नाश्ता बनाने, तो ये फटाफट से पिलो लगा रहे थे। उसी हाथ में इनको चोट भी लगी है, लेकिन लगा रहे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें कर देते, मतलब इनका भी बैठने का मन नहीं करता है, खाली बैठने का। मैंने कहा कि मत करिए, तब भी करें कि नहीं, थोड़ा तुम जाओ बना लो, क्योंकि इनको भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ आपका, क्योंकि मैंने गरम गरम पराठे खाने की आदत है हम सभी लोगों को। तो बेटे के लिए सब्जी तो बनाई थी, तो इनके लिए भी बना दी थी, लेकिन मैंने पराठे नहीं सेके थे। फटाफट से मैं पराठे सेक के लाऊंगी, तब तक मेरा ये बेडरूम भी एकदम क्लीन। मैंने इन्हीं का दिखाया था, अपनी मोबाइल वगैरह सब चार्ज वार्ज में लगा देते हैं। ये है कि मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें करने में, मतलब कि मैंने आज लगा ही दिया था इनको अपनी ड्यूटी पे थोड़ा बहुत मैं खुद छोड़वा देती हूँ, क्योंकि हम दोनों लोग मिल बांट के ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और संभालना भी है, दूर प्रदेश में संभालना भी है हमें ही एक दूसरे को, कोई और नहीं। किसी से परेशानी भी कहने से ना, हम ही एक दूसरे के रियल में परेशानी समझ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की लाइफ हम ही दूसरे से इफ़ेक्ट भी है। अगर हमें कोई परेशानी हो तो इनको लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर इनको इफ़ेक्ट है तो मुझे लाइफ में फर्क पड़ता है। और ये सच्चाई है जो कोई समझता नहीं है। लोग बोलते कि नहीं नहीं, लेकिन हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में जो होता है ना, वो उन्हीं की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यहाँ मैंने गर्म पानी कर दिया था। इन्होंने कहा श्वेता इतना कपड़ा कैसे धुलोगे? हम क्या धुल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गर्म पानी एकदम कर दिया था मैंने, हॉट एकदम पानी डाल के मिक्स किया, सर्फ डाला, और फिर मैं एक एक करके कपड़े डाल रही हूँ। जो गंदे ज़्यादा होते हैं ना, वो मैं डाल देती हूँ तुरंत ही। चादर वगैरह था तो नीचे ही रख दिया, तो उसको धुलने की फिर मुझे रगड़ने और उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो मेरे देखते हैं ना आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाथरूम के उस कोने में गंदगी नहीं है। मेरे यहाँ उनके यहाँ नीचे यहाँ लीक करता है, तो वो हमेशा आके सीमेंट वगैरह लगा, और सीमेंट जहाँ लगेगा ना, वहाँ बार बार वाइट वाला, तो वहाँ तो वैसे ही होना ही है। और मैं इसको डीपली आपको बता दूँगी इसके रीज़न्स।
और कोशिश भी करूँगी कि साफ़ करूँ, बहुत बार साफ़ करने की कोशिश की, आज दूसरी तरफ से साफ़ करने की ट्राई करूँगी। और यहाँ मेरे कुकर में तहरी बनी हुई थी तो मैंने कुकर को साफ़ कर दिया और अभी फटाफट से मैं पोछा लगा रही हूँ। घर की क्लीनिंग तो हो ही गई थी कल, डीप क्लीनिंग, तो आज मैंने हटा ये सब चीज़ें छोड़ करके फिर मैं ये सब चीज़ें, मैं तो घर में सफाई आपको डेली की डेली करना है, कुछ ना कुछ छुटा रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत चालाक, फिर इन्होंने कहा कि जैकेट भी ले लो, तो मैंने कहा कि चलो धुल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे फिर इतना धुलोगे, हम कह रही हैं अब धुल ही देते हैं, क्योंकि जब करने बैठे हैं ना तो हर चीज़ को ही जाना चाहिए। और यहाँ मैं नहा धो करके बाल वगैरह धुल करके, मैंने एलोवेरा लगाने की सोची लेकिन बाल बहुत ज़्यादा गंदे थे तो मैंने एलोवेरा नहीं लगाया। 1-2 दिन में लगाऊंगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा और मुझे भी बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई अगर मेरी, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे कल का कल्याण हमारा, क्योंकि बेटे को पढ़ाएगा कौन और बेटा पढ़ेगा कैसे। तो इसी सब चीज़ों के लिए लेकर के हो गया है। और हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि अभी करना तो बहुत कुछ था लेकिन नहीं, अभी मैं खाना भी बनाऊंगी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये मैट भी लगाया और अभी मैं नहा ली और फ्रेश हो ली, बस अब पूजा करके फिर मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हो गया है मेरा और बज रहे हैं, अभी रुक जाइए कैमरा थोड़ा सा ठीक कर दूँ, हाँ। और अभी बज रहे हैं, पानी एकदम गिर रहा है इसमें से, अभी धुली थी ना बाल, तो बज रहे हैं 12 और मेरा सब काम ख़त्म हो गया। और बेटे का आज क्या है ना, डेट टाइम चेंज हो गया है, तो अभी वो सुबह सुबह निकला है तो अभी आएगा 12:30 बजे। तो ये आज रुक गए थे घर पे ही, तो यही लेकर आएंगे उसको, तो मुझे भी उसकी टेंशन नहीं है। और मुझे बनानी है सब्ज़ी और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रात का एक दिन सुबह का चावल ही बचा हुआ है, रात को मैंने तहरी बनाई थी तो वो भी बची हुई है, तो बस मुझे सब्ज़ी और रोटी थोड़ी सी बनानी है। मैं सोची हूँ कि अब पहले बना लूँ फिर ही काम स्थिर हो जाए, क्योंकि बेटा आएगा ना तो उसको भी पढ़ाना लिखाना सब कुछ रहेगा ड्यूटी में। आज मैंने आपने देखा ही है कि मैंने क्या किया है, बहुत कुछ बातें होती हैं जो शेयर करनी है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे शेयर करूँगी हर चीज़ें। तो अभी मैं चलती हूँ सब्ज़ी बनाने, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, भी जा रही हूँ फ्रिज खोलूँगी, देखूँगी क्या सब्ज़ी ख़राब हो रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। बनानी तो मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही है, लेकिन हल्की फुल्की बनाऊँगी, ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और बात की हो रही थी ना कि मुझे बहुत बातें करनी है, बहुत बातें हैं धीरे धीरे, तो यही बात है ना कि हम लोग दूर रहते हैं और इसकी रीज़न है कि हमें जो इनका जॉब है दूर, और हमारे घर से मतलब कम से कम हम लोग 1200-1300 किलोमीटर दूर जयपुर में रहते हैं और हमारा घर पूर्वांचल में है। ये किसी को नहीं पता, उधर बनारस से आगे आता है वो जगह है, स्पेस है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इतना दूर आना जाना भी हमारा बार बार पॉसिबल नहीं है, और लो मिडिल क्लास को तो वैसे भी नहीं पॉसिबल हो पाता है। और घर गृहस्थी देखना, एक एक खर्चे देखना और सब कुछ, और बीमारी वगैरह सब कुछ देखना, और ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैनेज करना, हमें दिक्कत भी कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। तो परेशानियाँ तो हमारे सबकी लाइफ में होती हैं और कभी नहीं भी होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम परिवार साथ रहता है, फ़ोन पे बातें होती हैं तो मन हल्का भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई पूछता नहीं है या हम लोग नहीं, देखिए हमारे साथ ही है कि हम लोग साल भर में ही एक बार जा सकते हैं, साल 1.5 साल में ही। इस बार हम लोग को जाना था होली में, लेकिन जा नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे बेटे का पेपर बीच में पड़ गया है, 2 आगे 2 पीछे। होली में पूरा जाने का प्रोग्राम था लेकिन नहीं गए। पिछले साल हम लोग ने होली में गया था, मैंने ब्लॉग भी आपको कुछ बताया था। और अब नेक्स्ट दिवाली में तो श्योर जाना है, भगवान ना करे कुछ और प्लानिंग हो भगवान की, लेकिन ऐसे तो हमारा प्लानिंग है पूरी दिवाली में जाने की। कुछ काम है और कुछ त्यौहार भी मनाना है, छठ वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी मैं इस बार, अगर कोशिश करूँगी तो। बहुत सी बातें होती हैं ना, तो बता दी मैंने, अभी ये होली भी नहीं आया, लेकिन हाँ बहुत कोशिश से करूँगी, कर लूँगी। फिर यहाँ देखिए मैं अपनी बना रही थी सब्ज़ी, बनाने की तैयारी करके मैं आ गई। अब मैं बेटे का होमवर्क वगैरह देख रही थी और क्या क्या आया है, क्योंकि तुरंत ये बता देता है मुझे कुछ नहीं, तो फिर इसके भी दिमाग से स्किप नहीं होता, बच्चे खेलने में लग जाते हैं और तुरंत आता है ना, तो इसको फिर यहाँ देखें बाप और बेटे की क्या मस्ती आ रही, दोनों लोग कंबल रजाई में खुल गई, क्योंकि इसको थोड़ी सी अजीब सी ठंड जैसी लग रही थी, मुझे तो डर लग गया, क्योंकि सुबह सुबह आज टाइमिंग भी चेंज हो गई है, मेरा और मेरे बेटे की टाइमिंग थोड़ी सी नहीं होता है, चेंज हो गई है, तो फिर इनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है स्कूल की, सुबह 8:30 से 12:30 हो गया है, तो फिर मेरी भी ड्यूटी भी चेंज हो जाएगी। और अभी देखिए मैं आ गई किचन में फटाफट से सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाने की सोची है, तो मैं ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली गई थी। तो मैंने अभी किचन क्लीन किया, फिर फटाफट से मैं गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल के रखा था, तो फिर अभी वो सब साफ़ करके मैंने सब साफ़ कर लिया फटाफट से एकदम।
सब्ज़ी वगैरह तो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा ना चावल भी था और तहरी भी था, मैंने कहा कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाती है और रोटियां 2-4 बन जाएगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फटा एकदम ही डाला अपना लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्ची दोनों सबको मिक्सी में एक बार दरदरा सा पेस्ट बना लिया। मैं फटाफट से ऐसे ही बनाती हूँ खाना और फटाफट बन भी जाता, अच्छा भी बन जाता। फिर मैं तेल में डाल के ना वही पेस्ट में डाल देती हूँ एकदम अच्छे से। तो टेस्ट डालने से क्या होता है ना, ये भुनने में भी टाइम नहीं, दरदरा रहता है तो एकदम फाइन पेस्ट ना बनाइए। दरदरा पेस्ट आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, फाइन पेस्ट में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और तेल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो फिर इसमें ना नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और एक कोई सब्ज़ी मसाला आप डाल दो। मेरे पास वो पिसा हुआ मसाला नहीं था तो मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया और धनिया पाउडर थोड़ी सी डाल के फिर इसको मसाले को मैं भुनने में लगा दूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भुनने में टाइम लगेगा। और थोड़ी सी मिर्ची लगा डाल दी। और आलू गोभी और आलू पत्ता गोभी अब खाने का मन नहीं कर रहा, बस लास्ट है, इसके बाद मैं गोभी नहीं मंगाऊंगी। सच बताती हूँ मेरा मन भी नहीं कर रहा अब गोभी वगैरह खाने का। तो फिर अभी बना के ख़त्म ही कर दी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं गोभी वगैरह एकदम डाल के बना दी, क्योंकि गोभी इसमें ज़्यादा पड़ा था। और होता है क्या है ना, और आलू मैंने थोड़ा सा ही डाला था, बेटे के लिए खाना होगा तो खाएगा, नहीं तो फिर वो भी गोभी खा सकता है। फिर ये पे प्रेशर लगा दिया, आटा गूंद करके फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी। और गर्मा गर्म रोटियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं चावल रोटी के साथ। और ये सब करने के साथ ना मैं एकदम थक गई थी, आज सुबह से लगी थी। लेट हो जाता है तो थकान ही हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ रोटियाँ नहीं सेकने में मेरा हाथ भी थोड़ी सी लग गई थी, हाथ में एकदम जैसे जो घी कटोरी होती है ना, उसको भी थोड़ी सी गर्म करने पे मैं उधर चली गई थी। फिर यहाँ पे भी बेटे की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कहा कि चलो रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर उनकी थोड़ी सी मालिश कर दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह आने के साथ ही ना, जैसे क्या होता है सुबह 8:30 बजे ये गया था तो नहा धो करके ही जाता है। तो थोड़ा सा जब अभी इस समय थोड़ा ऊपर नीचे करिए ना तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो ही जब तो वो हो ही जाता है। तो यहाँ तो मैंने बेटे को दिखाई भी, और प्लस फिर मैं आ गई इनका कूड़ा फेंकने, क्योंकि कूड़ा फेंकने का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर यहाँ तेल में लगा रही थी, तालू में तेल लगा दूँ, थोड़ा सा गर्म कर दूँ इसके तालू को भी, अच्छा रहेगा इसका। और सिर पैर शरीर तो ठीक था, कुछ भी था नहीं प्रॉब्लम, लेकिन नहीं लगता है कि हाँ हो गया हो। तो यहाँ पे फटाफट से इनका तेल लगा के इनको एकदम सुला दूँगी। तो ये भी खाना वाना खा के सो जाएंगे अच्छे से। तो मन लगता है ना कि जब बच्चों की केयर थोड़ी सी कर दीजिए और तबीयत ना ख़राब हो। तो मुझे डर लग रहा है भाई, इस समय तबीयत ख़राब हो जाएगी तो एग्जामिनेशन के समय क्या होगा। तो यहाँ तो सबका तो ये ठीक है, लेकिन इनकी भी तबीयत ठीक थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था ना, तो मैंने इनकी थोड़ी सी प्रिकॉशन ले ली। और अभी मैं बाल झाड़ी थी तब भी सूखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो सेट कर लेती हूँ बालों को अपने ठीक से। थोड़ा सा बाल तो झड़ रहे हैं लेकिन थोड़े कम भी हुए हैं, सब शुक्र है थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन बाल हल्के हुए जा रहे हैं, उसका भी क्या करना है। और आज मेरे पति को काम लगा लिया तो फिर ये अभी तो नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज गए भी नहीं थे ना। तो अब देखिए घर से भी बाहर, कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, जल्दी से बस बेटे को लेने जाना उनके काम होते। और आज मैंने कपड़े बहुत ढेर सारे धुले हैं, आपको दिख भी रहे होंगे कि कोना मैंने भर दिया है। इधर के कोने में नहीं डालती हूँ क्योंकि इधर के कोने, और हवा बहुत तेज़ है, मौसम जैसे स्विंग कर रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम बदलता है ना तो मूड भी बदलता है और सब कुछ लगता है ना कि बहुत अजीब सा हो रहा है। फिर यह देखिए आलू मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी, रोटी चावल हम लोगों ने खाना खाया। आई होप आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।